Yogi Surajnath with Gorakh Sabadis. Before going on to into Sabdi number 132, let us see आगे शब्दी नंबर 132 में जाने से पहले जो अभी तक देखी है हमने शब्दियाँ या इसके पहले की 131 नंबर की शब्दी जो है उसमें गोरखनाथ जी ध्यान ज्ञान पद के बारे में जो एब्सोल्यूट है, यान गुरु का आगे ही होता पनि बिरले अवधु पाया, मास्टर्स वे और मास्टरली वे इज राइट बिफोर यू बट रेयर अवधूज हैव फाउंड इट, ऐसे कहते हैं गोरख। कहते हुए गोरख हमें एक सत का ऐसा सुखद कहे या दुखद कहे पहलू उजागर करते हैं कि ध्यान ज्ञान पथ तो राइट बिफोर यू, आप आगे ही है, सामने है। जैसे कि भावनाओं की भाषा मन में प्रवाही है, सारी इंद्रियां यहाँ जुड़ी है और मन की किताब जो दुनिया की अस्तित्व की किताब है वो यहीं उबलती है, प्रवाही है। तो भाव पौना को देखने की बात कुशलता से इस ऊर्ध्वष्ट मंद बिंद वेदना के साथ जो एवर वाइब्रेटिंग है, हमेशा चलता है, जो छोटा सा तरंग या चलती आती जाती नैसर्गिक सांस के साथ जब हम सहज रूप से भाव पौना के ये इस नाद प्रवाह पवन के नाद बिंद के भीतर बाहर भाव पौना के साथ में तरंग वेदना या ध्वनि के सहज रूप से चेतन होते हैं, ध्वनि के प्रति ज़्यादातर महत्व यहाँ देते हुए तो इस तरह से आप जीवन की गति, मन की किताब एज इट इज जैसी है वैसे पढ़ते चलते हैं, देखते रहते हैं। ऑब्जर्वेशन इज लर्निंग, रीडिंग, लर्निंग, नॉट रीडिंग इन द सेंस ऑफ ग्रेजुअल रीडिंग बट just observing, being awake, aware, that is reading in a way, reading, observing, and that observation being free from the known by knowing its place and limit, अलग संज्ञान के साथ होने से, ज्ञात से मुक्त होने से, मुक्तता के साथ ज्ञात की दुनियादारी में जगह हो मर्यादा समझकर एक एब्सोल्यूट मुक्तता होती है, चैतसिक चेतन होते हुए, और उसके साथ भाव पौना का कुशलता के साथ बार बार दर्शन, उस दर्शन पर आने में जीवन गति का यथाभूत दर्शन, यथाभूत लर्निंग, सीख, उसकी भव नहीं बल्कि निर्जरा, एम्प्टीइंग चित अवधूनन और जीवन में गहराना, ये संभव है। मगर ये इतना आसान होते हुए भी रेयर अवधूत फाउंड इट, बिरले अवधू पाया है। उसके बाद आगे शब्दियों में 132 to 135 गोरखनाथ अनेक धर्मपद के नाम पर जो अनेक साधनाएं करते हैं उनकी मर्यादा बताते हैं, उसको देखते हैं। एंड फर्दर फ्रॉम शब्दी नंबर 131 गोरख एक्सप्लेन्स इन शब्दी 132 to 135 limitations of very many sadhanas that are being done by very many seekers throughout the world based on the known, and Gorakh talks about limitations of them, explains that thing. So, Sabdi number 132. अगम अगोचर रहे निहकाम, भवर गुफा नाही विश्राम, जुगति न जाने जागै राती, मन काहू कै न आवै हाथी। Translation: The unknown, imperceptible is without desire. No rest is found in the bee-buzzing cave. He does not know the yogic skill of observation, stays awake at night. The mind is not in the hand of such a person. कई लोग रात में जागते हुए साधनाएं करते हैं, अहम केंद्र को लेकर के नाद के साथ वेदना के प्रति चेतन रहते हैं, मगर अहम केंद्र से भव ही संभव है, निर्वाण संभव नहीं है, एम्प्टीइंग संभव नहीं है। अहम का मरना ध्यान की अग्नि में, अहम की भाव दृष्टा दृश्य की समझ के साथ दर्शन की अग्नि में चितावधून होता है। दृष्टा को लेकर कितने भी ऊंचे पेडेस्टल पर, उनको पायदान पर उसको बिठा दो, अहम को भव ही संभव है, दृष्टा के लिए भव ही संभव है। निर्जरा चित अवधून नहीं, निर्वाण पथ नहीं, दुख निर्जर, काल दुख अज्ञान निर्जरा नहीं। So the unknown, imperceptible is without desire, bodhi is without desire. No rest is found in the bee-buzzing cave, a kind of sadhana. He does not know the yogic skill of observation, stays awake at night. The mind is not in the hand of such a person. Gorakh Sabdi number 133. नवनाड़ी बहोतरी कोठा, ये अष्टांग जोग सब झूठा,
कूंची ताली सुषमन करे, उल्टी जिभ्याले तालू धरे. Translation: 9 nadis, many rooms, that 8-fold yoga is all lies. Take the key to unlock the Sushumna, pull back the tongue, hold it to the palate. Different sadhanas. In this sabadi में गोरख ये अष्टांग योग सब झूठा. पतंजलि का अष्टांग योग के बारे में भी कहते हैं ये झूठा है, आपको पार नहीं कर सकता है. ये पतंजलि अपने पतंजलि योग सूत्र में कुछ बातें, विचार की पैदाइश बातें भी धर्म के साधना के नाम पर बताते हैं, जैसे अष्टांग योग, क्रिया योग, या विचार का पैदाइश, ईश्वर नाम, कोई प्रणव प्रतिनिधिकता, प्रणव तस्य वाचकः आदि. और ये बातें आप कितनी भी उनके साथ में साधनाएं करें वो विचार में ही रखती है. और ऐसे जंजाल में उलझने के साथ सीधे सत पथ पर अलग संज्ञान के साथ यथाभूत सदर्शन कुशलता से आना भी मुश्किल हो जाता है, साधकों को परंपराएं बन जाती है. तो इसलिए गोरख सीधे कहते हैं कि इशारा करके कि ये अष्टांग योग सब झूठा. नॉट ऑल ऑफ द पतंजलि बट हिज अष्टांग योग, क्रिया योग एंड such kind of thoughts, such kind of stuffs that are produced as sadhanas, produced by thought as a matter of sadhanas. No, that 8-fold yoga is all lies. नव नाड़ी बहुतरी कोठा, ये अष्टांग योग सब झूठा. कूंची ताली सुषमन करे, उल्टी जिभ्याले तालू धरे. 9 nadis, many rooms, that 8-fold yoga is all lies. Take the key to unlock the Sushumna, pull back the tongue, Khechari. Pull back the tongue, hold it to the palate. Gorakh Sabdi, then next some sadhana and their limitations. आगे कुछ शब्दी और उसके साधना और कुछ उनकी मर्यादाएं. गोरख शब्दी नंबर 1, 3, 4. पंडित ज्ञान मरो क्या जूझी, और लेहु परम पद बूझी. आसन पवन उपद्रह करे, निशिदिन आरंभ पची पची मरे. Translation: Why die fighting over scholarly knowledge, following something else for the true path? Asana pranayam create turmoil. Day and night you begin again, working yourself to death. पंडित ज्ञान मरो क्या जूझी, अवरे लेहु परम पद बूझी. आसन पवन उपद्रह करे, निशि दिन आरंभ पची पची मरे. Why die fighting over scholarly knowledge, following something else for the true path? Asana pranayam create turmoil. Day and night you begin again, working yourself to death. आसन प्राणायाम जैसे कुंभक मुद्रा आदि में उलझना भी शरीर के लिए ठीक है, योगिक का ध्यान ज्ञान में सहायक भी है, वह साधना है. मगर उसी में उलझ जाए, समझ ना हो मूलभूत मन के प्रवाह की, तो ऐसी बातें क्रिएटर माइल मन में उबाल आते हैं. मगर उसकी समझ ना होने से, उसका दर्शन ना होने से वही बातें रिकॉर्ड होती चलती है. और ऐसे आप डे एंड नाइट यू बिगिन अगेन, उसी में शुरुआत में ही पच पच मरते चलते हैं. पची पची मरे, निशी दिन आरंभ पची पची मरे. गोरख शब्दी नंबर 1, 3, 5. उन्मन जोगी 10वें द्वार, नाद बेंदले धुंधुकार. 10वें द्वारे देई कपाट, गोरख खोजी औरे बाट. Translation: Unmani yogi is at the 10th door. In the midst the Nada Bindu. Closing the 10th door, Gorakh searches for another path. कई जगहों पर शब्दियों में उन्मन को एक अच्छी साधना, शुद्ध साधना, उन्मन स्थिति से निर्वाण की साधना बात बताई गई है. मगर यहाँ उस उन्मन स्थिति को भी गोरख नकार देते हैं. किस तरह से नकार देते हैं? यदि उन्मन यानी कि नाद के साथ, वेदना के साथ आदमी, जब हम साधना करते हैं मगर नाद या वेदना या यथाभूत सत्य के प्रति अहम केंद्र के लिए मोक्ष मुक्ति की, निर्वाण की आस के से जब हम साधना करेंगे तो अहम के लिए भव ही संभव है, निर्वाण संभव नहीं है किसी भी तरह से. सो उसमें वो जो यथाभूत सदर्शन भी भाव पौना का, नाद बिंद का एक प्रकार से धुंधुकार बन जाता है, और उसी का वो अहम केंद्र ही उसको रोके रखता है, पार नहीं होने देता है. तो इस तरह की सूक्ष्म बातें, सहज बातें, सादी बातें गोरख अपने शब्दों में उजागर करते हैं. उन्मन जोगी 10वें द्वार, 10th door to get beyond, like that. उन्मन जोगी 10वें द्वार, नाद बेंदले धुंधुकार.
10वें द्वारे दे कपाट, गोरख खोजी और आई बाट. Unmani yogi is at the 10th door, 9 openings and 10th openings, like that. So, the 10th opening is said to be the nirvanic opening, but for the ego, for the me center, for the self, there is no nirvana, no liberation, no emptying. So that door is idea, remains a matter of idea only, and not a matter of enlightenment, fundamental insight and enlightened observation and enlightening, emptying and enlightening. No. उन्मनी जोगी 10वें द्वार, नाद बंदले धुंधुकार, 10वें द्वारे दे कपाट, गोरख खोजी और बाट. Unmani yogi is at the 10th door, in the midst the Nada Bindu, closing the 10th door. Gorakh searches for another path. And what is the another path? As said in Sabdi number 131 already. The way of observation Jnana Guru का आगे ही होता पनि बिरले अवधू पाया. जैसे कि गोरख सर्चेस फॉर अनदर पाथ, और गोरख खोजी और बाट. कौन सी और बाट है वो जैसे कि शब्द 131 में पहले ही कहा है, ज्ञान गुरु का आगे ही होता पनि बिरले अवधू पाया. अलग संज्ञान के साथ यथाभूत सदर्शन और चित्त अहम का मरना, दृष्टा दृश्य का मरना, ध्यान की अग्नि में जलना, निर्जरा होना, यही बात अलग.